So what were we discussing last time? Anybody remembers? क्लास पूरी खत्म हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या डिस्कस किया था बेटा? किसी ने करी रिवाइज क्लास? किसने करी बताए? खुशबू अच्छा थी, ये बता दे। नमस्ते दीदी। नमस्ते गुड़िया। तो मुझे जो सबसे ज्यादा याद रहा क्लास में वो था कि सती माता जब दक्ष जी के यहाँ जाती है और अपमानित महसूस करती है और वो अपने आप को अग्नि कुंड में सती जब करने जाती हैं, उस जाने से पहले वो राम जी की पूजा करती हैं और राम जी से विनती करती है कि मुझे अगले जन्म में मुझे शिव जी ही पति के रूप में मिले। एंड इट्स अ वेरी क्यूट स्टोरी कि शिव जी पार्वती जी की पूजा करके सीता मैया को राम जी मिले और राम जी की पूजा करके पार्वती जी को सती माता को शिव जी मिले। एक तो ये रहा, और दूसरा रामायण रामचरितमानस राम जी के विभिन्न भक्तों की कहानी है। एंड सबसे क्यूट भक्त थे द केवट जी, जिसकी स्टोरी आपने सुनाई थी लास्ट टाइम। एंड he was just a kevat, and he was a dedicated devotee of Lord Ram, and he was very smart, very cute, और बहुत प्यार से और हट से राम जी से अपनी सारी सारी बात मनवा ली, अपने पूर्वजों को मोक्ष दिला दिया और अपना भी बंदोबस्त कर लिया पैर धोने के बहाने। एंड भवसागर से पार अपना पूरा पूरा बंदोबस्त कर लिया, विच वॉज ऑसम। एंड मेरे लिए तो वो वाली स्टोरी बहुत अच्छी थी कि कैसे उन्होंने नदी पार मतलब उस पार ले जाने के बहाने अपने पूर्वजों का और अपना सबका मोक्ष का बंदोबस्त कर लिया, और वो भी भक्ति से, प्रेम भक्ति से। Nina, any thoughts beta this time? No? Small. Yes. So one thing which I really remember is we need to ride the tide of life with patience, with resilience, and with full faith. Apna 100% arpan karna, and then we let God work his magic or whatever. Nice. Shalini, any thoughts? Raji? यस दीदी, तो सबसे बड़ा तो एक आपने बोला था राम। तेरी क्लास मिस हो गई थी ना पिछली बार? नहीं, पिछली बार की थी। तो नाम चलता रहना चाहिए। और मेरे को ये रामचरितमानस की क्लास मेरे को लग रहा था कि शाम को एक और क्लास बहुत मुश्किल लग रहा था, बट इसकी जब रिकॉर्डिंग सुनी तो आपने जैसे बताया इसका जो इसमें रस है और इसकी कहानियों में जो रस है, इसकी भक्ति में जो रस है, आई थिंक दैट जस्ट अट्रैक्टेड मी। एंड बिकॉज मे बी जब हम क्योंकि हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत मतलब हम वी आर सीप्ड इनटू द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड और उससे हमें रस मिलता है। तो जब हम ज्ञान जैसे गीता या हम जब योगा का मेथड फॉलो करते हैं तो वो थोड़ा सा नीरस होता है तो इसलिए जो ट्रांसफ़र है वो थोड़ा मुश्किल लगता है। बट जब आप एक रस को रिप्लेस करते हैं दूसरे रस से, जैसे भक्ति रस और इसमें रामचरितमानस में जो रस है, तो वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजियर लगता है। तो इसलिए आई थिंक इसका रस इज़ द मेन दिस थिंग। एंड देन ऑफ कोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ भक्ति, जैसे आप बता रहे हैं अलग अलग भक्ति का। ऑफ कोर्स हमने कभी इस तरह से नहीं सोचा कि अलग अलग भक्त इसमें किस तरह से मतलब कोई डांट के, कोई प्यार से, कोई समर्पण से, मतलब कितने पाथ हैं भक्ति के भी, तो हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरा आई फील स्टोरी टेलिंग, हमेशा मुझे बचपन से कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ रहा है, और स्पेशली रामायण महाभारत ये सब कहानियाँ मैं सुनते हुए बड़ी हुई हूँ। तो जब आपका storytelling is, I think, very nice, the way you tell about like her story, it becomes a little more interesting than I'm sure it is. So I think that that
is that just adds flavor to the whole journey. And again, जैसे I've forgotten her name. She just mentioned about riding the tide. So that really stayed कि भगवान का नाम लेके याद रख के उनके साथ कनेक्ट होके अगर हम इस भव सागर में वेव में we lie low, you know, instead of like, you know, full of ego and you know, you riding like as if you are in charge, and instead if you lie low and you keep your connection with God, then you can, you know, that depression is not going to bother you. So that's it. जब हमने किया ही नहीं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं, सभी भगवान का है, तो डिप्रेशन किस चीज का है? ना कल मैं किसी से लड़ाई कर रही थी, नाजायज पैसा मांग रहा था, 2 दिन तक दिमाग खराब हो गया मेरा। फिर मैंने सोचा मैं मैसूर में बैठी हूँ, ऊपर भगवती बैठी है, मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम। कोई मुझसे चोरी करके लेके जाए तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, जायज लेके जाए तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, और नाजायज लेके जाए तो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना? आपके घर में बैठी हो, अब कोई कैसा व्यवहार करता है ये तो आपका प्रॉब्लम है, मेरा है ही नहीं। मैं क्यों पर्सनली ले रही हूँ? उसके बाद से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, ठीक। सो दिक्कत तभी होती है जब हम सोचते हैं कि हमें कोई चीट कर रहा है, हमें कोई दर्द दे रहा है, दुख दे रहा है, हमें हमें मुझे मुझे मैं उसको मैं को छोड़ देंगे तो भगवान की प्रॉब्लम है, भगवान देखे। सो अच्छा है, अच्छा है। पुलकित क्या याद रहा बेटा? Yes, of course, the boatman story was unique. I mean, like, कौन सी स्टोरी? but boatman, yeah, केवट, sorry, जो भी था वो केवट, sorry. जो केवट की स्टोरी थी बहुत ही like unique थी because like again my केवट आपके default. फ्रेंड नहीं है, केवट जी, केवट Sorry, महाराज, sorry, sorry. केवट है ना? केवट जी, the मैं अभी बोलने वाला था मेरा favorite phrase with due respect. So So actually, whenever we think about devotion in general, I'm talking about whenever we talk about bhakti, devotion, we think we have to just like sacrifice everything, seriousness, this and that. But this story told us that वो नटखटपन भी चाहिए होता devotion में, उसके बिना तो भगवान भी फिर बोर हो जाएंगे ना, तो like do your sesnam, but apart from that, do some natkat things with God too. That's important too, because the other day I was asking how to build relationship with God. So it's like it's important to have that kind of conversation, and you know um, like generous and funny things too. Apart from that, you also told us that Tulsi Das ji also उन्होंने आह्वान किया था demons का. So you were asking that why did he do this? But I was like, maybe he wanted challenge, but it was not the right answer. Actually, he did it because it was the truth of life, and that's really beautiful. Because whenever we um, read about spiritual texts, and whenever we do bhakti and puja, we always think about auspiciousness, but sometimes we forget the truth of reality. But yes, now it I got I understood. But when you were telling us this, I also had a small shairi in my mind that I've been listening since I was like, um, I don't know what age, 14 or 15. Can I tell you if you don't mind? It was like, कोई कह रहा कि शहनशाह बन जाऊंगा मैं, और कोई कह रहा कि महल बनवाऊंगा मैं, लेकिन किसी को नहीं पता इस जीवन की क्या औकात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है. I क्या? mean, like like yes, like this really helps me because like whenever I'm happy, but at the same time I'm like prepared for difficulties too. I mean, I'm not patient enough during difficulties, you know that. but but you know I mean, that's the best thing I can do. I can just stop. That's the only thing that I know. But yeah, these were my takeaways. Nice, nice.
दिशा, थॉट्स बेटा? I think you've said most of it, but I remember. जोर से बोलो बेटा, उनको सुनाई देना. So they've covered most of it, but one more thing that you had said was the difference between Sankalp and Pratigya. One is with ego and the other one is without any ego. So that kind of it's been running in my तो तुमने संकल्प किया कि प्रतिज्ञा की? संकल्प और प्रतिज्ञा दोनों ही बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं. आई डोंट थिंक कि हम संकल्प करने लायक हैं या प्रतिज्ञा करने लायक है. हमारे दोनों ही फेल हो जाते हैं. जब भी संकल्प करो संकल्प टूट जाता है, जब भी प्रतिज्ञा करो प्रतिज्ञा भी टूट जाती है. तो दोनों ही, तो भगवान की ग्रेस है जो हम इतना भी कर पाते हैं या इतना भी मुंह दिखा पाते हैं किसी को. वरना कुछ ना हो. वी आर लेजी lumps of flesh and bones. We don't get anything done the way we want to or the way we decide to. कितनी भी हम कोशिश कर लें, बिना ग्रेस के उतना भी काम नहीं होता. अगर हम सोच लें कि रोज अपने आप खाना खा लेंगे ना, तो वो भी पॉसिबल नहीं है बिना ग्रेस. उतना भी संकल्प पॉसिबल नहीं है, वो भी टूट जाएगा. तो संकल्प और प्रतिज्ञा में से, दोनों में से हम लोग कोई नहीं पूरी कर सकते. बट या, डिफरेंस इज इम्पोर्टेंट. कैसे पता चला डिफरेंस क्या है? एक अपने लिए एक हम दुनिया को दिखाने के लिए जब हम जोर से बोल के करते हैं तो मतलब सबको बता के ईगो बेस्ड, और एक हम क्वाइटली करते हैं. बट आपने मुझे बोला था इवन क्वाइट करने वाले में ईगो तो होता है, और कोई दिन भगवान ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब आई नेवर थॉट ऑफ इट लाइक दैट व्हेन आई टुक दैट संकल्प, एंड आपने बोला कि कुछ ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन भगवान प्लेस कर देगा कि यू विल बी forced to sometimes break it because we don't have that kind of resilience. And Right. it comes. तो वो था, वो जो मैं बोल रही ना, दोनों संकल्प और प्रतिज्ञा, दोनों ही चीजें हम नहीं कर सकते. भगवान की मर्जी होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी. We can only put our best foot forward. We can only do our best. The rest is up to him. All right. Tanya, any thoughts from last class, गुड़िया? गाड़ी में है? नमस्ते दीदी. नहीं दीदी, अभी पहुंची मैं. मैं बिल्कुल भूल गई हूँ. I'm a little blank about last class. I'm sorry. I'm just. That's okay. That's fine. All right. एक चीज और दीदी आपने बोली थी कि भगवान को बोलो बुरे दिन दे दे तो अच्छे दिन तो आ जाएंगे. बट आई डोंट थिंक आई हैव द करेज टू से कि बुरे दिन दे दो. जो खराब वक्त में भी भगवान के साथ रहे ना, उसको इसमें डर नहीं लगेगा. क्योंकि when times are hard, God is so close to you. You're always thinking about God. You're constantly wondering, will I have the grace? Is he around? Is he listening? Is he watching what is happening to me? He, she, whatever, gender neutral, whatever. So if you want to have an intense conversation with God, तो बुरे दिन ही ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है. और जो इसमें रस लेने लगे, जो इन बुरे दिनों में रस लेने लगी, चलो भगवान तो साथ है ना, साथ में लेके चलता हूँ मैं, भूल नहीं जाता उनको, तो वो मांग सकता है बेटा, बुरे दिन भी मांग सकता है ना. अपने लिए मत मांगना, तो थोड़े कभी कभी अपने पति के लिए मांग लिया कर. पता है क्यों? क्योंकि उसके जब आते हैं वो भगवान के बहुत पास जाता है. सारे मंदिर जाएगा, सारे तीर्थ जाएगा, सारे पाठ कर लेगा, कुछ छोड़ता नहीं है. उसको तो थोड़ा थोड़ा हार्डशिप रहना ही चाहिए. तुम तो वैसे ही कर लेते हो. पर ये जो सेल्फिश लोग हैं ना, थोड़े मतलबी लोग हैं, मटीरियलिस्टिक लोग हैं, इनके तो बहुत ही अच्छे दिन हो जाते हैं जब बुरे दिन आते हैं. पूजा पाठ सब बढ़िया चलता है.
है ना? क्यों पुलकित? अब हो रहा है? मैं तो हमेशा से करते आ रहा हूँ, मैं तो ऐसा नहीं किया कि कम ज्यादा। ठीक है, बढ़िया। So there's a very beautiful chopai. I'll share it. भगवान ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा कि जब जब होई धर्म की हानि. This is very popular, and in the context of Ramcharitmanas, this is one chaupai which is always explained. क्योंकि ये अवधि में लिखी हुई है और तुलसीदास जी की लिखी हुई है, तो इसलिए इसमें ये बोलनी थोड़ी अनिवार्य टाइप है, एसेंशियल. जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी. तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा. जब जब हुई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी. तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा. So for those of you who didn't get it, ये ना हिंदी पढ़ने आती बेटा? जी दीदी. हम्म. जब जब हुई धर्म की धर्म हानि. की हानि. एक सेकंड ना. बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीड़ा. क्या? तो तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि हुई और बारही मतलब बढ़ गए, बड़े हो मतलब ज्यादा हो गए, इनका साइज ज्यादा हो गया या इनका परसेंटेज ज्यादा हो गया. बारही असुर अधम अभिमानी. तीनों वर्ड समझने वाले हैं, भी समझते हैं. तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा. इसका बेसिक मतलब तो सबको समझ में आ ही गया होगा, है ना? कि जब जब धर्म की हानि हुई, तब तक भगवान ने अलग अलग शरीर धारण करके और सज्जनों की पीड़ा हर ली. हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा. तो जब जब हुई धर्म की हानि. अब धर्म क्या है, ये इसमें समझना जरूरी है. धर्म क्या है? धर्म. सही. बोलो बेटा. सही रास्ता. सही रास्ता. वर्ण और आश्रम वाला धर्म. वर्ण और आश्रम वाला धर्म. जब लोग अपना काम अपना कर्म सही तरीके से करते हैं, वो उसको धर्म बोला जाता है. ठीक है. अब वो वर्ण आश्रम का धर्म हो, भक्ति का धर्म हो, पराधर्म हो, या I have explained all these terms in different classes, but कहने का मतलब ये कि आदमी सुनने तो बहुत जाता है, देखने तो बहुत जाता है ना? अभी जैसे हम क्लास में बैठे हैं, हमने सुन भी लिया, राम जी का स्तुति भी सुन ली, भजन भी सुन लिया. किया क्या? वो एक टर्म है ना, विंडो, क्या विंडो वॉचिंग, विंडो, विंडो, शॉपिंग. विंडो शॉपिंग. विंडो शॉपिंग. We are doing window shopping for even our sacred literature. है ना? कौन गुरु अच्छा, चलो जाके देख लेते हैं, देखें कुछ समझ में आता है, नहीं समझ में आता. विंडो शॉपिंग कर रहे हैं. विंडो शॉपिंग करके चार चीजें देख के
पूरा वार्तालाप कर लिया, वार्तालाप मतलब कॉन्वर्सेशन कर लिया, और 4-5 क्वेश्चन भी अपनी अज्ञानता के पूछ लिए, और बेचारा गुरु बैठा समझाने के लिए, यार ये आज तो ये कन्वर्जन हो ही जाएगा, एक आदमी तो ठीक हो ही जाएगा, है ना? अल्टीमेटली कुछ नहीं होता ठेंगा। बंदा घर जाता है, खाता है, पीता है, शराब पीता है, सो जाता है, अगले दिन पार्टी में जाता है, चलो फिर जब अगला सत्संग होगा तब देख। एंड इसमें शराब पीने भी बात नहीं है, you conduct yourself with such ignorance all the time that it doesn't seem like the pravachan percolated at all. Yeah. कि हम पिछली बार बोले राम नाम जाप करेंगे, किसी ने राम नाम जाप नहीं। तो धर्म की हानि मतलब ये आदमी अगर बात सुनना संतों की बंद कर दे तो धर्म की हानि हो जाती है। कैसे हो जाती है? बरही, बरही आया ना उसमें, बढ़ गए, क्या बढ़े, क्या बढ़े? अधर्म। असुर बढ़ गए। सबसे पहली चीज उन्होंने बोला बोला आदमी संतों की बात सुननी बंद कर देगा तो सबसे पहले क्या बढ़ेगा? असुर। असुर बढ़ेंगे। असुर कौन? बता पुलकित, डेमन। असुर कौन होते हैं? all the Demons. डीमंस। like like all like all our egos, like fear, like like in general human term. ओके। असुर बड़ा सिंपल सा वर्ड है, असुर। सुर क्या होता है ये तो पता है ना तुम्हें? सुर क्या होता है? Can't hear you. You muted. The most basic form of music, like संगीत सबसे पहला। सा सुर है? Yeah, सा सा कौन सा सुर है इसमें से? सब सुर है। सब सुर नहीं है बेटा। क्यों? सब कैसे हो सकते हैं? जो सधा हुआ है वो ही सुर है ना। मतलब लाइक अलग अलग स्केल के हिसाब से तो सभी सधे हुए होंगे ना। इसी को बोलते हैं असुर। अलग अलग स्केल के हिसाब से तो सब बने हुए हैं, मगर जिनके अंदर सुर ना हो वो असुर। असुर, जिनके अंदर सुर ना हो। जब वो बोले तो असुर, जब वो चले तो असुर, जब काम करे तो मतलब संगीत में नहीं है उनका कुछ भी। Like the disharmony or imbalance inside. इम्बैलेंस, डिसहार्मनी, रॉन्ग स्केल, बिना तानपुरे के गाना शुरू कर दिया, है ना, ऊपर नीचे जा रहा है स्केल, असुर हो गए ना। तानपुरा क्या? जो सुर बताए। तो तानपुरा कौन हुआ? संत। तो जो संत की बात ना सुने वो कौन हुआ? वो बन गया असुर। समझे? क्योंकि उसकी वाणी में भी सरलता नहीं है, उसके भाव में भी सरलता नहीं है, उसके काम में भी सरलता नहीं है। सरलता कैसे आएगी? संत की संगति में सरलता आएगी। संत जिसके साथ रहेगा, जो गुरु के साथ रहेगा, वो सरल हो जाएगा। क्योंकि ये सारा साज ही है ना, पूरा शरीर भगवान ने बनाया, जो साज बना वो भी शरीर के हिसाब से ही बना ना। एक सिर दे दिया जाता है उसको, हर साज को, है ना। एक बोलने की जगह दी जाती है, थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट करा जाता है, थोड़ा जैसे हमारा डायफ्राम है ना, वैसे डायफ्राम होता है ना हर इंस्ट्रूमेंट का। तो इंस्ट्रूमेंट्स तो अपने जैसे, जैसे इन इन द इमेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के आदमी बोल सकता है, तो इंस्ट्रूमेंट को बुलाने के लिए क्या तरीका है, उसको उसी के बेसिस पे बनाया है उन्होंने, राइट। सो साज है ये बॉडी, ये शरीर भी एक साज, मतलब इंस्ट्रूमेंट, एक साज है। और साज में कभी कभी तरीका तो होता है उसकी आवाज करने का, मगर अगर वो ट्यून ना हो
तो वो हो जाता है असुर। जो बेसुरा साज है उसको असुर बोलते हैं। जो उल्टा पुल्टा बोले, उल्टा पुल्टा चले, उल्टा पुल्टा गाए या ना गाए, इसलिए जनरली अगर कोई संत कैटेगरी में आता है तो उसका सुर ठीक हो जाता है। मुंह से जो भी चीज निकलती है ब्यूटीफुल निकलती है, ताल में हो जाती है। कबीर ने लिखे दोहे, मीरा ने लिखे भजन, वो इतने सुरीले हैं अंदर से। या तुलसीदास जी पूरी रामायण लिख दी उन्होंने, अंदर से इतना सुर है। गुरुओं ने उनको इतना अच्छा ट्यून किया है, समझे आप? ट्यूनिंग ऐसी अच्छी हुई है कि अब वो बोलते भी हैं तो वो संगीत में है, वो वाणी ही संगीत में है, वो गुरु की वाणी हो जाती है, वो ब्यूटीफुल हो जाती है, सज्जन की वाणी। डज दैट मेक सेंस? एवरीबॉडी विद मी? हम्म। तो असुर वो जो बिना ट्यून के अपना ढोलक बजा रहा हो। ठीक, मैं, मेरा, 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 मेरा। और सुर कौन? हम सुर बोलते देवताओं को, असुर और सुर। हम्म। देवताओं को बोलते हैं हम सुर। सुर और असुर ये दो टर्म्स हैं देवताओं के लिए, सुर, और राक्षसों के लिए असुर। तो सुर क्या है? जो ट्यून्ड है वो सुर। जो बृहस्पति की बात सुनते हैं वो सुर। जो हथौड़ी बजाने से उनके ऊपर डरते नहीं है वो सुर। हम्म। तो गुरु का, संत का काम क्या है? ट्यून करना, साज को ट्यून करना। साज वही ट्यून कर सकता है जिसकी अपनी खुद की साज ट्यून्ड हो, जिसको ट्यून सुनने की आदत हो, जिसको पता चाहे कि ये कैसे बजना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, वही तो ट्यून कर सकता है। और कोई कैसे ट्यून करेगा? ट्यूनिंग के तरीके क्या? ट्यूनिंग के तरीके कैसे ट्यून होता है? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्यून होता है? वो ऐसे ऐसे उसको करते हैं ना, वो जो साइड में फूटी होता मरोड़नी पड़ती है उसकी। और उसके साथ अल्टीमेट जो स्केल, लाइक जैसे आपने बोला तानपुरा या हारमोनियम, लाइक अल्टीमेट जो ट्रूथ, लाइक सुर जो होता है उसके साथ ट्यून करा जाता है मिलाकर। अल्टीमेट सूर्य होता है। ओके। कि जैसे आप हमारा ईगो तोड़ क्रॉस सकते हैं। कर रहा हूँ तो, बट मेरा मतलब वो नहीं था। लाइक जो सुर जो होता है, जो भी जैसे आपने बोला गुरु हो गया, गुरु को बिठाकर या सुर को बिठाकर वो ट्यून करते हैं। गुरु को बिठाकर नहीं, तुमने कभी कभी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया ही नहीं, ठीक से गुरु की शिक्षा भी नहीं प्राप्त की है ना? जो संगीत का गुरु है, तुम बोलोगे सा, वो बोलेगा सा, 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 सा। ये वो डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा, श्रुति नहीं है अपने पास। सा और सा का डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा। ओ वो लगा हुआ है सा, सा। हम सोच रहे बहुत अच्छा गा रहे हैं, ये सुबह से शाम तक सोचती इतना अच्छा गाती है। बेचारी सुबह भी क्लास करती है, शाम को भी क्लास करती है, सुबह भी करती है, शाम को भी करती है। फिर अगर इसको छोड़ दो तो फिर बेसुरी हो जाती है। क्या है ये? ना आपको लग रहा है कि आप अच्छा बोल रहे हो, क्योंकि आप संगति में बोल रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि ठीक ही हो, ठीक ही चल रहा है, ठीक चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। जहां छोड़ा, गुरु ने जहां छोड़ा, वहां वोकलिस्ट भी बेसुरा हो जाता है। और जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, उनको तो कुछ, उनके पास तो कोई चारा नहीं है। जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, कोई चारा नहीं है, गुरु के पास पूरा इंस्ट्रूमेंट देना पड़ता है, क्योंकि अपन ट्यून ही नहीं कर सकते, श्रुति नहीं है।
पूरा इंस्ट्रूमेंट का इंस्ट्रूमेंट गुरु को दे देना पड़ता है, और उसको ठीक करने का तरीका या तो वो मटोड़ेगा, तोड़ेगा, उसको खूंटी को खींचेगा, तार को 1 2 3 धा 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 चलता रहेगा वो। जितना अच्छा गुरु उतना ज्यादा फाइन, 2 घंटा बैठ के ट्यून करेगा सितार, फिर तुम्हें देगा, तुम बजा लो, उसके बाद इतना ब्यूटीफुल बजेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक दिन छोड़ के तुम जाओ, उसके बाद ठेंगा नहीं बजेगा। ऐसे ही तबला वादक, ढोलक वादक, ये सब इनको क्या करना पड़ता है? मारना पड़ता है, ठोकना पड़ता है इनको, तब साज आता है सुर में। तो ये ठोकने पीटने का काम, खूंटी मरोड़ने का काम किसका है? गुरु का, संत का। जो इसमें इसके लिए तैयार हो वो सुर, और जो इसके लिए तैयार ना हो वो असुर ही असुर। हम्म। कबीर जी का दोहा है एक, बोलते हैं, साधो ये तन ठाठ तंबूरे का। साधो ये तन ठाठ तंबूरे का, 5 तत्व का बना है तंबूरा, तार लगा 9 तूरे का। हम्म। एचत तार मरोड़त खूंटी, एचत तार मरोड़त खूंटी, निकसत राग हुजूरे का। हुजूर का राग निकलने के लिए उसकी तार और खूंटी खींचनी पड़ती है। दोबारा बोलती हूँ, साधो ये तन ठाठ तंबूरे का, 5 तत्व का बना है तंबूरा, तार लगा 9 तूरे का, एचत तार मरोड़त खूंटी, निकसत राग हुजूरे का। अब इन्होंने 9 तार बोले। वो 9 तार कौन है? 5 तत्व तो पता है ना सबको, 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व का बना तंबूरा, और उसमें 9 तार लगे हैं बोलने के लिए। वो 9 तार कौन से हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। क्योंकि वो कर्म इंद्रियों में से एक दो बोलती नहीं है ना, इसलिए वो छोड़ दी उन्होंने, तो इसलिए 9 हो गई। जो एनस पीनस है ना कर्म इंद्रियों में, वो बोलती नहीं है ना तो आप एनस निकाल दिए, तो ये 9 तार इन्होंने बताए। 9 तार लगे हुए हैं इसमें। और एचत तार मरोड़त खूंटी, निकसत राग हुजूरे का। जब ये तार इसकी मरोड़ी जाती है और खूंटी तरोड़ी जाती है, तब निकलता है हुजूरे का, हुजूर भगवान का राग इसमें तब निकलता है जब इसकी खूंटी तोड़ी मरोड़ी जाती है। भगवान का राग मैं कितने बार बोलूंगी तब बोलोगे, राम सिया राम जय जय राम। कितनी बार बोलना पड़ेगा? लगातार तार खींचनी पड़ेगी। अगली बार जो नहीं आएगा क्लास में, मतलब उसने भजन नहीं किया है ना। क्योंकि दीदी तो फिर पूछेगी, फिर पूछेगी तो फिर बोलना पड़ेगा, नहीं किया तो दिक्कत है। इसलिए शर्म के मारे आधे लोग नहीं आते, आधे जिनको समझ में आता नहीं है वो नहीं आते सो लाइक दैट। तो जो अपने आप को खींचने तानने के लिए, तोड़ने के लिए तैयार हो, वो बन जाते हैं सुर। तो भगवान कब आते हैं? जब बढ़ जाता है असुर। असुर कब बढ़ जाता है? जब विंडो शॉपिंग होती है धर्म की, ना। धर्म की विंडो शॉपिंग होती है तो असुर बढ़ जाता है, क्योंकि कोई जाता नहीं है, कोई कमिटमेंट देता नहीं है, कोई खरीदता नहीं है, उसको श्रद्धा किसी के पास है नहीं। ये वाला पैकेज खरीदने के लिए क्या लगता है? सुर खरीदने के लिए क्या लगता है? श्रद्धा लगती है, पैसा नहीं लगता, श्रद्धा लगती है। यू हैव टू डेडिकेट योर सेल्फ, यू हैव टू डिवोट योर सेल्फ। श्रद्धा लगती है, तो जब श्रद्धा जाएगी तब आपके पास सुर आएगा। और ये देना कोई चाहता नहीं है, विंडो शॉपिंग कर रहे हैं ना, ये भी सुन लिया, वो भी सुन लिया, चार अच्छे से इंटेलिजेंट साउंडिंग क्वेश्चंस पूछ लिए,
सुनो आजकल तो मीडिया इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछता है सारे संतों को कि मेरे को तो सुन के ही ऐसा कि ये पास किसने किए, ये कहाँ से आए हैं ये लोग। कोई पूछने वाली चीज पूछो। खैर एनीवेज, तो ये असुर और अधम। अधम कौन? धम धमाधम धम अधम, जो बहुत ही वायलेंट प्रकृति के, लाउड प्रकृति के लोग, वो अधम। लाउड। और तीसरा, ये प्रोग्रेशन है बाय द वे। असुर, अधम, अभिमानी, ये प्रोग्रेशन है। असुर, जैसे सुर खराब हुआ तो असुर, और फिर उसके बाद जब सुर खराब हो जाएगा तो क्या करोगे? यही धम धमाधम धम अधम, है ना। और आगे अभिमानी, जिसकी मैं बहुत बढ़ जाती है और किसी को कुछ समझता नहीं है। अब ये आप समझें कि ये कैरेक्टर्स खराब नहीं है, ये हम ही है। दीज आर ऑल ऑफ अस ओनली। भगवान कौन? परमात्मा। परमात्मा आते हैं जब हम लोग अपने आप से इतना दूर चले जाते हैं, when we go so far off from our innate natures। ये कहीं दूसरे से, कोई असुर कोई दूसरे नहीं है। when we only go so far off from our innate natures, then परमात्मा आते हैं। अलग अलग रूप में आते हैं, जो रूप से उस समय उनको समझाना हो वो रूप से आ जाते हैं। पहले सबसे पहले आए भगवान, डराना ही काफी था, नरसिंह रूप ले लिया उन्होंने। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा डरा दो। जैसे माँ ऐसे टेढ़ी नजर करके देखती तो बच्चा अपने आप ही ठीक सीधा सीधा चलने लगता है। हल्का सा डराने से चलेगा। फिर आए राम जी, वो दिखाए, ऐसे चलो, ऐसा करो बेटा, ऐसे लिखो, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ऐसे करो। और जब इनसे भी काम नहीं बना तो फिर आए भगवान कृष्ण, लॉलीपॉप लेके, रिझाने से, कर लो बेटा कर लो, टॉफी मिलेगी। तो कौन बनता है? असुर, अधम, अभिमानी। जब हमने बाकी सब्जेक्ट्स में, जैसे हम योगा सूत्र पढ़ते हैं या भगवत गीता पढ़ते हैं, अभिमान, अभिमान मतलब ईगो, ईगो मतलब अहम। अहम जब बढ़ जाता है तो ही आदमी विकारों की तरफ जाता है। विकार मतलब all the malification, all the vasanas will come only when you have ego. Asmita is the root cause of all the ego, and all the vasanas are inherent in that. Vasanas meaning all the things that take you away from God. Yeah, क्या क्या वासना है बेटा? Ego, then anger, then attachment. राग, द्वेष, अभिनिवेश, आगे अविद्या, अस्मिता, यही है। क्या बोलते हैं इनको? क्लेशस। याद हो गया? सो ये जैसे जैसे हम भगवान से दूर जाते हैं या अपने अभिमान के अंदर जाते हैं तो अटैचमेंट बढ़ जाता है। ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, ये मेरा है, ये सारी फीलिंग बढ़ जाती है। और कहाँ इग्नोरेंस तो है ही, इसकी वजह से बढ़ जाती है। तुम्हारा साले क्या है इस पूरी दुनिया में? किस चीज पे हाथ रख के बोल सकते हो मेरा है?
कोई चीज नहीं है जिसपे हाथ रख के बोल सकते हो मेरा है, कुछ नहीं है। पर फिर भी इतना ईगो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। सो ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं और फिर भगवान से हम बहुत दूर हो जाते हैं। फिर भगवान ने, ये तुलसीदास जी ने बोला, क्या बोला कि तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हर ही दया निधि सज्जन पीड़ा। अब ये सज्जन कौन है? हमें लगता है कि ये खराब लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, और ये अच्छे लोगों की पीड़ा हरने के लिए भगवान आ जाते हैं, यही लगता है ना। इसका मतलब यही समझा था ना तुम लोगों ने। अब तो ये तो क्लैरिटी है कि ये जो खराब लोग हैं तो हम हैं। तो अब ये सज्जन कौन है? जो खराब लोग हैं ये तो असुर, अधम, अभिमानी, ये तो हम ही हैं, ये तो और कोई हो नहीं सकता। तो सज्जन कौन है? जो नहीं है, जो नहीं है, जो नहीं है अधम अभिमानी। ऐसा कोई नहीं है बेटा, सभी अधम, सभी अभिमानी, सभी असुर हैं। तो सुर कौन है? गुरु सज्जन हो सकता है। गुरु तो सज्जन है ही। और भगवान। भगवान भी सज्जन है, ठीक है। हाँ, ये दोनों दुखी होते हैं बेचारे, कहाँ चले गए ये गधे। मोस्टली सज्जन हियर इज रेफर्ड टू आत्मा। हम्म। सत, जन, जन का सत, सत यानी कि आत्मा, सज्जन। तो आत्मा को इतना, इतनी पीड़ा हो रही है, आदमी अहंकार में इतनी दूर चला गया है कि भगवान को स्वयं आना चाहिए, परमात्मा को आना पड़ता है आत्मा की पीड़ा हटाने के लिए। बोलने का तरीका ही अलग है, और इस बोलने के तरीके ने हमें सिखाया, हम इसको कैसे देखते हैं हमारे ईगो की वजह से कि हम अच्छे और ये अधम अभिमानी लोग, और भगवान आएंगे हमें बचाने के लिए, यही सोचते ना। जब हाँ। हमने पहली बार ये चौपाई पढ़ी तो यही सोचा हमने कि भगवान ने विविध 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 रूप धर के भगवान आएंगे और हमें तो पार लगा देंगे और उनको पनिशमेंट देंगे। वो कौन? अधम अभिमानी असुर। असुर हम ही है, अधम अभिमानी असुर हम ही है। भगवान अलग अलग रूप धर के आते हैं, हमें ही रास्ता दिखाते हैं, अभिमान छुड़ाते हैं, गंदी हैबिट्स छुड़ाते हैं, सुर में लाते हैं। और किसकी पीड़ा का हरण होता है? आत्मा की पीड़ा का हरण होता है। Does that make sense? Everybody with me? Yeah. जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा हो तो देखा कितनी जल्दी जल्दी हम लोग लैप इन कर लेते हैं। सज्जन कौन? सज्जन मैं। और असुर कौन? जिस दिन आपको असुर में मैं दिखने लगू ना, उस दिन आप सुर हो गए बेटा। जब किसी ने बोला खराब और तुम्हें लगे हाँ तो ये तो मेरी बारे में बात कर रहा है, तब तुम सुर हो गए। जब तक खराब दूसरा रहेगा तब तक तुम असुर के असुर ही रहोगे। समझी बात? कुछ समझ में आई? दोबारा पढ़े महा चौपाई? जब जब हुई धर्म की हानि। किसके धर्म की हानि? इंडिविजुअल धर्म की। बर ही असुर अधम अभिमानी। कौन बन गया ये? मैं ही बन गया ये। मी, इंडिविजुअल सेल्फ। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा।
तो भगवान अलग अलग शरीर धर के आए और हर ही दया निधि सज्जन पीर, और दया निधि ने दया, कितनी करुणा है उनके अंदर, कितना प्यार करते हैं हमसे, कितनी दया है हमारे ऊपर, कि हमारे दूर जाने पे भगवान खुद आ जाते हैं अलग अलग शरीर लेके, कि हम उनके पास वापस चले जाएं, हम सुर में दोबारा आ जाएं। सज्जन कौन? सज्जन हमारी ही आत्मा है, जो कि हमारी ही रियलिटी है। Everybody with me? Did I lose somebody? तो हर युग में, हर काल में, हर जगह पर भगवान अलग अलग शरीर लेके आते हैं और सज्जन की पीड़ा मिटाते हैं। और सज्जन कौन? सज्जन गुरु तो है ही सज्जन, संत तो सज्जन ही है, सज्जन जन है। और उनकी पीड़ा क्या, कि बाकी लोग असुर हैं, जिसमें कि कौन आते हैं? हम सब आते हैं। कोई संत नहीं बोलेगा कि मैं अच्छा हूं। बुरा जो देखा मैं, देखने मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, है ना? कोई संत नहीं बोलेगा। संत ये कभी नहीं बोल सकते, जो ट्यून्ड है आदमी, जो सुर में है, वो कभी नहीं बोल सकता कि मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, मैं परफेक्ट, क्योंकि उसको पता चल गया ना, भगवान देख लिया उसने। जिसने ये देख लिया कि सुर ये है, जो गुरु के सामने बैठ गया वो तो सर पकड़ के गाना ही बंद कर दे। गाना उसके बाद वो ही गा सकता है जिसके अंदर ईगो, जिसने एक बार परफेक्शन देख ली, वो तो उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगी, ये तो छोड़ दो, ये एरिया ही मेरा नहीं है। जैसे कभी शुरू शुरू में तुम लोगों को श्लोक सुने होंगे तो बोला, क्या बोला होगा? ये तो कभी नहीं हो पाएगा, ये ललिता सहस्त्रनाम तो ओ माय गॉड, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, मेरा नहीं हो पाएगा। जब इस भाव से आदमी भर जाता है तो वो सुर में है। और इस भाव में आप देखें कि अभिमान बिल्कुल नहीं है। मेक सेंस? पर दीदी हम ये भाव बहुत भूल जाते हैं, ये हमारे अंदर 24/7 नहीं रहता है। तो तभी तो असुर बन जाते बेटा। इसको हर वक्त कॉन्शियसनेस में रखने के लिए क्या करें? हर वक्त कॉन्शियसनेस में रखने से के लिए अपने से बड़ा ढूंढो और उसके सानिध्य में रहो। इसलिए बोलते हैं गुरु हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, सत संतों का सत्संग करना चाहिए। जब तुम संतों का सत्संग करोगे, गुरु को अपने साथ रखोगे, तुमसे बड़ा हमेशा कोई होगा, तुम हमेशा छोटे रहोगे। सही गलत? सही। पर आप तो मैसूर में हो, मैं जयपुर में हूँ। साथ रखने का मतलब ये नहीं फिजिकली साथ रख, मेरी बात साथ रखोगे तो हमेशा साथ रहेगी। किसके साथ नहीं रहती? सोचो, ध्यान से सोचो। खूंटी भी याद रहती है, तरोड़ना भी याद रहता है, हथौड़ी भी याद रहती है, किसके नहीं पड़ी? सबके पड़ती है, ताबड़तोड़। सो वो बात नहीं, और भी है लोग, ऐसा नहीं है कि वो ही है। जहां हर चीज में अपने से ऊपर देखो। हम छोटे थे ना, जब थोड़े कम मार्क्स आते थे तो माँ को बोलते थे कि देखो हम मेरे से नीचे कितने लोग हैं, तो माँ हमेशा बोलती थी कि अपने से ऊपर देखो ना कितने लोग हैं, नीचे क्यों देख रहे? वो लेसन हमेशा याद रखने वाला है। ऊपर ही देखो बेटा हमेशा। जहां तुम सोचोगे कि मुझसे नीचे बहुत लोग हैं ना, वहां पर असुर बन जाओ। जब ऊपर देखते रहोगे तो हमेशा सुर में रहोगे।
क्योंकि there will always be humility, there will always be humbleness, there will always be a sense of inadequacy, which is much required, much required. ना, तुमने बिजनेस ही ऐसा खोल के रखा है कि कोई कंपटीशन नहीं है, इसका मतलब तुम सुप्रीम हो, है ना खुशबू? बेस्ट, देयर इज नोबडी लाइक यू। और ये सुनने के सुनते सुनते कान भर गए हैं, और ये सुनने की आदत पड़ गई है, ये दिक्कत है। जगह छोड़ दो, सुनना छोड़ दो, कान बंद कर लो। इसकी वजह से इतनी इतनी अशांत रहती है, क्योंकि शांति किसमें मिलती है? कॉम्प्लीमेंट में शांति मिलती है। तो इसलिए अशांत रहना तो स्वाभाविक है, गोइंग टू हैपन। जब तुम्हें डांट में सुख मिलने लगे तब पता चलेगा कि सुर क्या होता है। जैसे मैं जब काम करती थी ना, सो माय सबॉर्डिनेट्स वुड ऑलवेज गेट, ना ये दिखाना है, वो दिखाना है, वो दिखाना, कुछ दिखाने के लिए लाते थे। तो आई वाज ऑलवेज एज कर्ट एंड हार्ड ऑन पीपल। तो कुछ भी दिखाने के लिए लाए तो ये क्या किया है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, गलती है ना, ठीक करके लाओ। 4 बार एक सोल्यूशन तो बताना नहीं है मैंने, सोल्यूशन तो आदमी खुद ही देखेगा। तो वो बार बार बेचारी की कॉपी वापस, बेचारी की ईमेल वापस, दोबारा लिखो, दोबारा लिखो, दोबारा लिखो, दोबारा लिखो, है ना? तो जब कभी साल में एक बार कोई ऐसी कोई चीज लिखता था जिसमें अच्छा ठीक है भेज दो, भेज दे, हाँ भेज दो, कोई करेक्शन नहीं है, नहीं कोई करेक्शन नहीं है, भेज दो। सो दैट वाज अ बिग मोमेंट फॉर पीपल। जैसे माँ ने सिर्फ डांटा ही, मारा नहीं, आज तो बहुत अच्छा दिन है। तो जिसको इस चीज में सुख मिलने लगे, और ये फिर समझ में आ जाए कि अरे, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, राइट? दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू करेक्शन, they did their best and then they were looking forward to a correction. That's why they were so disappointed that there was no correction there. They were happy but they're also disappointed कि अब क्या करें, आगे क्या करें, हो गया क्या, सीख लिया क्या सब? तो वो भाव अगर समझ में आ जाए तो वो बहुत अच्छी चीज। हम्म, चलो एक कहानी सुनाती हूँ तुम्हें। तुम लोगों ने भाव की बात की ना, ये अलग अलग रूप, कौन बोल रहा था अलग अलग रूप में भगवान मिलते हैं, भगवान को पूछ सकते हैं। एक वृंदावन में एक संत हुए। वो अपने आप को बहुत बड़ा गुरु मानते थे, लाइक आई एम अ वेरी लर्नेड, वेरी अकम्प्लिश्ड। तो वो भगवान को बोलते कि ये मेरे शिष्य हैं, मैं इनको पढ़ाता हूँ, मैं इनका गुरु हूँ। वृंदावन में रहते थे भगवान के, तो पर उनके गुरु बन के रहते थे वो, कि कृष्ण जी का मैं गुरु, तो छोटे हैं, इनको पढ़ाना पड़ेगा ना, तो गुरु। तो भगवान कृष्ण के गुरु बन के ये बैठते थे। रोज सुबह एक डंडा लेके हाथ में अपनी कुटिया बंद कर लेते थे, और उनके जो अ, भाव में अपने, सुबह से शाम तक एक तख्ती ले लेते थे, उस पे कुछ लिखते थे, फिर भगवान को देते थे। फिर वो भगवान कुछ डंडा दिखाते थे। मतलब ये पूरे दिन उनका यही था, वो पता नहीं क्या क्या सिखाते रहते थे भगवान को, वो गुरु थे भगवान के। तो क्योंकि गुरु थे तो कुटिया में तो ठीक है, पर मंदिर नहीं जाते थे। तो जब इतने बड़े भक्त हैं, मंदिर नहीं जाते थे, जब कोई मंदिर से वापस आ रहा होता था, वहीं कुटिया थी उनकी, तो पूछ लेते सब ठीक है, भगवान ठीक है, वहां पर राजा का राज ठीक चल रहा है, सब ठीक है। तो जाते नहीं थे। क्यों नहीं जाते थे? किस लिए नहीं जाते थे? कि भाई मैं गुरु हूं ना, मैं जाऊंगा तो वो फिर अपने आसन पे कैसे बैठेंगे, उनको नीचे आना पड़ेगा, मैं तो गुरु हूँ।
तो इसलिए वो मंदिर में मिलने भगवान से नहीं जाते थे। तो एक ऐसी एक दिन आया कि सब ब्राह्मणों ने बोला, जब तुम इतने बड़े भक्त हो, पूरा दिन भगवान को लिखा पढ़त कराते रहते, तो जाओ एक बार मिल के तो आओ, एक बार दर्शन तो करो। दर्शन ही नहीं किए तुमने कभी, क्या ये क्या गुरु गुरु लगा। तो नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ा तो मैं गुरु, मैं कैसे जाऊंगा, उनको उठना पड़ेगा आसन से, आसन छोड़ना पड़ेगा, मैं तो गुरु हूं ना। ऐसा जबरदस्ती जब उनको लेके गए तो उन्होंने मन में कहा, भगवान देखो ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं, आप अपना प्रबंध खुद ही कर लेना, मेरी मंशा नहीं थी, ये जबरदस्ती कर रहे हैं, अब मैं गुरु हूं, आप खुद ही देखना पड़ेगा, आप अपना खुद ही देख लो। तो ये ऊपर तक गए मंदिर तक। तो ऐसा बोला जाता है, जब मंदिर तक गए तो भगवान का मुकुट नीचे हो गया और ऐसी हवा चली कि राधा जी का पूरा चेहरा घूंघट में ढक गया। तो संत किसी भी भाव से, आप भगवान को गुरु मत बनाओ, तुम भगवान के गुरु बन जाओ, श्रद्धा होनी चाहिए। और उतना समर्पण रहना चाहिए और उस भाव को पूरा, उस किरदार को पूरा निभाना पड़ेगा। जो भी रोल आपने भगवान के साथ लिया है, सेवक का रोल, तो हनुमान जी को देख लो, भाई का रोल, या दोस्त का रोल, या जो भी आपने ना गुरु का ले लिया, गुरु भी ठीक, कोई भी रोल ले लिया, उसको पूरा 100% उस भाव में बहना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछली बार बताया था ना, तुलसीदास जी गए वृंदावन, बोले अब तो मैं हाथ तो नहीं जोड़ूंगा जब तक तुम धनुष नहीं उठाओगे, लो धनुष बाण लो हाथ। तो भगवान ने धनुष बाण भी उठा लिया उसमें। तो भगवान तो पूरा जो भी कर रहे हैं ना, हम लोग आधा पौना करके छोड़ देते हैं, उसको पूरा करेंगे तो बढ़िया रहेगा। देखा केवट ने कहा, एंड तक नहीं छोड़ा, लास्ट में भी बोल दिया आप तो मेरे सगे भाई हो, मैंने तुम्हें यहां से वहां पार कराया गंगा जी में, तुम मुझे भवसागर करा देना, ये तो भाइयों में चलता रहता है, इसके लिए क्या दक्षिणा। थोड़ा नहीं, एंड तक उसको लेके जाओ, अपनी जो भी रिलेशनशिप भगवान से बनाई है उसको एंड तक लेके। और इतनी क्रिएटिव रिलेशनशिप तो हम बनाते ही नहीं है, ये गुरु ही बन गए भगवान के, है सगे भाई केवट की तरह से। हम तो यहीं पर छोटे छोटे मोटे अच्छा माँ बाप के रूप में देख लेंगे, ऐसा ही हमारा है, गुरु के रूप में देख लेंगे। हम लोगों की तो इतनी क्रिएटिव सोच ही नहीं है। खैर एनीवेज, everybody understood this is very pertinent, this particular chaupai, very pertinent, because राम जी का जन्म हुआ और उन्होंने पूरा एक पूरी लीला करी, किसके लिए, यही चीज की। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हर ही दया निधि सज्जन पीड़ा। सज्जन कौन, सज्जन हमारी आत्मा, सत जन, जन का सत, जन के सत को जो पीड़ा हो रही है वो हरने के लिए भगवान अलग अलग शरीर लेके आते हैं। एवरीबडी अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस? हेलो, चलिए ठीक है, I'll see you guys next week. But can I ask something? Of course, I asked you if you had questions. It's actually I wanted to because जब आपने ये पढ़वाया ना मुझसे, so the thing that I remembered was yada yada hi dharmasya. So are they kind of related Yeah. from Mahabharata, right? It's the same theme. पूरा बताओ पहले, आधा पौना क्या बोलना। मैं थोड़ा यदा थोड़ा यदा मिक्सचर ही धर्म कर से, ही वो धर्मस्य महाभारत का आधा एपिसोड सुन के तुम बोल रहे, नहीं पूरा बताओ। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानवद्धर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्टतां। मैं नहीं बोलती, आप हंस रहे हो। क्योंकि तुम गलत बोल रहे हो तो हंसूंगी ना। अभी तो बताया, ठोका पीटी तो होगी, कोई चॉइस नहीं है। ठीक से I पढ़ो। I have it in my mind, but yeah. ओरल एग्जाम नहीं है बेटा, ढूंढ के पढ़ लो। एक सेकंड ना। एक सेकंड ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां परित विनाशा परित विना परित दोबारा दोबारा, परित परित्र परित परित्रणाय परित्राणाय परित्रणाय साधु परित्राणाय परित्रणाय परित्राणाय। परित्राणाय हम्म। साधूनां विनाशाय च दुष्टतां धर्म दुष्कृताम। दुष्कृतां धर्म संस्थार अपनार्थाय संभवामि युगे युगे। वेरी नाइस। सेम है ना बेटा। सेम धर्म ही की लगा मुझे। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें समझने की कि यू आर वेरी राइट इन पिकिंग अप दैट श्लोका फ्रॉम गीता, महाभारत। Same thing was said then, same thing is said here by तुलसीदास जी। पर उसका जो अनुसरण होता है ना, उसका जो हम लोग उसको सोचते हैं, हम सोचते हैं कि अधर्म कोई और कर रहा है, ये ना कोई रावण दूसरा आदमी है, कुंभकर्ण दूसरा आदमी है, मेघनाथ दूसरा आदमी है, हम तो अवधवासी हैं, है ना। हम तो सारे अवधवासी हैं, हम तो सारे दशरथ, राजा दशरथ के अच्छे 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 लोग हैं, प्रजा है। ये गलती है कि धर्म क्या है। धर्म एक इंडिविजुअल के अंदर धर्म की स्थापना होनी जरूरी है। अधर्म उसी को बोलते हैं जो एक इंडिविजुअल के अंदर आ जाता है, और हमारे अंदर तो अधर्म ही अधर्म है धर्म का। पूरा तो हम कुछ नहीं करते। आधी पौनी कोशिश करते हैं, मन सारे टाइम बहलता रहता है इधर उधर 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 उधर। सो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, श्लोक तो चलो ठीक है, एक संस्कृत में है, एक अवधि में है, मगर और बहुत अच्छा किया तुमने ये ढूंढा और पढ़ा भी मुश्किल से। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। दुष्कृति को भगवान विनाश करते हैं, दुष्टों का विनाश नहीं करते। दुष्ट कृति या असुर, बात सेम है ना। कैन यू सी द सिमिलैरिटी देयर? वी आर ऑल द दुष्टास। When we understand this, then our starting point is correct. Why I started with this shloka or this चौपाई बोलते हैं इसको, इसमें चौपाई से इसलिए शुरू किया क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हम सोचेंगे तो हम तो राम राज्य के एकदम यू नो एब्सोल्युटली वैलिड कैंडिडेट्स फॉर राम राज्य, एंड वी आर लाइक हमसे अच्छा तो भक्ति कोई नहीं है, और ये जो आसपास के राहुल गांधी हैं इनको मारो, है। तो it's not about that. It's about taking care of us only. हम अपने से हट के बात करते हैं, और हमने अपने से हटना नहीं है। ये सारी बातें हमारे लिए ही, क्योंकि हमसे बड़ा दुष्ट कोई नहीं, हमसे ज्यादा दुष्कृति कोई नहीं करता।
fair, but you're right. It is very much the same thing. One in Sanskrit, one in Awadhi. एक चौपाई है, एक श्लोक है, बात बराबर है। और ये यहाँ से पढ़ लिया तुमने, यही चीज दुर्गा सप्तशती में भी है, यही चीज सारे में यही है। भगवान बार 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 हमारे विकार हटाने के लिए आते हैं। Our follies, our faults, our deviations, आना पड़ता है उनको। ठीक। सो जब हम ये सुन रहे हो तो हम ये इस भाव से ना सुने कि रावण कोई और था, गंदा था, बेकार आदमी था, विलन था। विलन तो हम ही है। No, protagonist in this story is भगवान श्री राम। तो अगर भगवान प्रोटैगनिस्ट है तो हम कौन? सपोर्ट स्टाफ नहीं है अपन लोग, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स नहीं है। वो दूसरी तरफ वो जो विलन के आसपास घूमते हैं ना, वो लोग हमें, जो मारते पीटते हैं, वो इनको मारा जाता है, वो हम है, क्योंकि ठोक बजाना है ना अपने। ठीक रहे। Alright guys, have a nice week. I'll see you next week. Namaste. नमस्ते दीदी। Namaste. Thank you.